बाहर नहीं आ सकते उनको उस कार्यक्रम से सहायता मिल सकती है। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आप में से कुछ लोगों को 2-4 सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल से पूछा गया था बच्चों के द्वारा, स्कूल कैंपस में रखा गया था कि जो बच्चे प्रश्न पूछना चाहे वो रखें। ज़्यादातर प्रश्न बच्चों का इसी से संबंधित प्रश्न था। वो प्रश्न ये है कि यूपीएससी को लेकर के एक तो पहला कंफ्यूजन कि जो साइंस साइड के बच्चों में है कि जेईई, नीट और यूपीएससी क्या हम चुने, एक पहला प्रश्न। दूसरा ये कि यूपीएससी की तैयारी हमें किस एज से चालू कर देनी चाहिए और क्या इसका किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, जैसे जेईई और नीट अगर आप जाते हैं तो पहला चरण अच्छी बात, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर और डॉक्टर आईएएस बनते हैं। वो चूंकि आप इंटर से तैयारी कर नहीं सकते तो आप अगर इंजीनियरिंग के कोर्स में किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा, उसका स्वागत है, एकदम जाइए। अगर आप नीट कर रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर बन रहे हैं, जाइए, बहुत अच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आईएएस की तैयारी 19 साल की उम्र सबसे सही उम्र है, क्योंकि 2 साल लगते हैं। 19 की जो उम्र है, कुछ लोगों को पेरेंट्स को मैंने देखा 15 साल में अपने बच्चे को दिल्ली ले आए। अभी एक लड़का आया हमारी कोचिंग में, उसकी उम्र 15 साल। तो मैंने उनके पिताजी से कहा कि इसको पढ़ लेने दीजिए थोड़ा। कह रहे नहीं, अभी से पढ़ेगा तो और मजबूत हो जाएगा। तुम कहते हम नर्सरी से पढ़ाए होते। अरे 15 भी उम्र नहीं है, 19 18 में आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, बरकत पैदा होती है। 19 साल सबसे उचित उम्र है तैयारी शुरू करने की। 1 साल जमकर पढ़ाई करिए, जिस साल आप तैयारी करिएगा उस साल कोई दूसरा काम मत करिए, उस साल से तैयारी और तैयारी मतलब कि फिर उसके बाद रटना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना। तो 19 साल में तैयारी और 20 साल में प्रैक्टिस। 1000 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सबसे ताकतवर चीज है। आप में से बहुत लोग प्रैक्टिस को महत्व नहीं देते और भाई साहब पढ़ाई से ज्यादा ताकतवर चीज प्रैक्टिस है। एक बस में पहलवान जी जा रहे थे तो उन्होंने एक नींबू काटा और पूरा नींबू निचोड़ दिया और फिर सारे बस वालों से कहा कि इस नींबू में से 2 बूंद निकाल दिया। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो जी? बदला हमने आके बैठा था, उसने आया, उसने नींबू पहलवान जी से लिया और उसने 3-4 बूंद निकाल दिया। किसके साथ? पापा का पहलवान जी की तो हालत खराब हो गई। देखो गाँव का है बुला क्या करते हो? जो बस चलती है उसमें चना बेचता हूँ। जो आदमी चना बेच रहा है वो डेली नींबू निचोड़ रहा है, उसकी प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस किसी भी परीक्षा को निकालने का जो सबसे अहम अस्त्र है वो प्रैक्टिस है, उसको निगलेक्ट मत किया करें। आप में से बहुत सारे लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तैयारी और प्रैक्टिस और फिर 21 साल में आप पहला रन दे देंगे। 19 साल सबसे सही है। प्रीलिम्स के लिए कितना समय लगभग चाहिए होता है सर? प्रीलिम्स के लिए 3 महीना चाहिए होता है और 10 महीना मेंस के लिए। पहली तैयारी मेंस की होती है, पहली तैयारी मेंस की होती है। मेंस की तैयारी कर लीजिए, प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती। प्रीलिम्स की सिर्फ प्रैक्टिस होती है बस, उसकी कोई तैयारी नहीं होती, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस होती है। तो 10 महीने का मेंस और 3 महीने का प्रीलिम्स। आप 3 महीने पहले अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आप 3 महीने पहले उसका प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और संभावना ये है कि आप, और आपको मैं बताऊं कि कभी कभी अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब ने पाठक जी, उनकी बिटिया एक बार आईएएस बन जाएगी, 100+ उसमें है उसका 100+। बड़ा अच्छा पेपर गया, 100+ तो संभावना ये है कि मतलब मैंने देखा कि इतना सारी चीज होने के बाद भी पढ़ाई के प्रति जो प्रेम है वो बना हुआ। तो 3 महीने बाद एक अंतिम सवाल सर कि जैसे बच्चों का ये कहना है क्या मैं यूपीएससी के लिए काबिल हूँ या नहीं। जैसे अक्सर सुनते भी हैं कि उनके रैंक लगभग एवरेज रहे, तो क्या यूपीएससी जैसी चीज़ सोच सकते हैं? जो टॉपर हैं वो तो सोच लेते हैं कि हाँ भाई मेरा यूपीएससी टारगेट वहाँ जा सकते हैं, बट उनका क्या, जो बैक बेंचर्स हैं या मिड एवरेज है, उनका क्या है? क्या वो इस बारे में सोच सकते हैं या नहीं? जब वो जा सर सोच सकते हैं तो सब सोच। ये सोच ले कि मैं इतना बड़ा कैसे हो सकता हूँ। बरगद का बीज देखो, बरगद के पेड़ का इतना बड़ा बीज होता है। जिस दिन अपनी क्षमताओं का विस्तार करने लगोगे ना तुम बरगद बन जाओगे। लोग पत्थर रख के तुम्हारी पूजा से बाहर तो निकलो, हाथ
डालो, पानी डालो, धूप बर्दाश्त करो। अभी नहीं इतने बड़े धूप में खड़ा हो का कि मास्टर साहब धूप में खड़ा हो, हीट स्ट्रोक होगा, अस्पताल में भर्ती हो गए, ये सब नहीं। भारत में एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या। अब ये मेटल है, मेटल अगर इतने मेटल को मुझे बदलना है तो इसको मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। तो जैसे धातुओं को बदलने के लिए मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ता है, टेम्परेचर, ऐसे इंसान को खुद को बदलने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है। उस टेम्परेचर देने की प्रक्रिया को कहते हैं तपस्या। तपस्या भागने का नाम नहीं है, तपस्या सामान्य से असामान्य होने की प्रक्रिया का नाम है, वो करना पड़ता है। अभी एक कार्यक्रम चलेगा, मैं थोड़ा सा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है RPIC स्कूल के माध्यम से है। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय ने 2016 में प्रारंभ किया था और 18 में पहला